हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बल्हारिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन, जिसे कि हम स्कॉर्पियो साइन कहते हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओवरऑल ईयर आप लोगों के लिए कैसा है। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा शनि की। शनि पंचम भाव पे बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपके इमोशंस का हाउस है, आपके कनेक्शंस का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। वहां पे बैठ गए शनि, डिसिप्लिन ग्रह है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ी गहराई से विचार करने की जरूरत है। इस बार अपनी भावनाओं को साइड में रखने की जरूरत है। आपको डिसिप्लिन और कमिटेड होने की जरूरत है। जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें कमिटमेंट चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप। गुरु आपके अष्टम में है। टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि आठवें घर में जब गुरु जाते हैं, हालांकि यहां से सेकंड हाउस को देखते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आठवें घर में गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु 31 मई के बाद जैसे ही आपके यहाँ पे नौवें घर पे आ जाएंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। ये ओवरऑल ईयर है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मार्च 2026 की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के महीने के लिए जो थीम है, जो एडवाइस है, वो ये है कि अपने एंगर को सबसे पहले कंट्रोल करिए। अननेसेसरी लोड जो है अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन पे मत लीजिए। आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत डीपनेस में चले जाते हैं, बड़ी गहराई में सोचते हैं। ये महीना उन सब चीजों के लिए नहीं है। ये महीना है अपने बच्चों से कनेक्शन बिठाने का। ये महीना है किसी दोस्त, पुराने दोस्त, मित्र, कोई ऐसा आपका हमदर्द, उससे कनेक्शन बिठाने का, उससे अपनी फीलिंग जो है शेयर करने का, अपने बच्चों के लिए कमिटेड होने का, अपने बच्चों से बातचीत करने का। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए एक एक करके एक्सप्लेन बताऊंगा क्यों। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा आपके लग्नेश जो कि हैं मंगल। मंगल का, लग्नेश का चौथे घर में चला जाना वैसे तो बहुत शुभ होता है, लेकिन ये पाप ग्रहों के लिए नहीं होता। वैसे भी मंगल यहां पे अपने शत्रु की राशि में गए हैं, शनि की, जो उनके परम शत्रु हैं। चौथे घर में मंगल का जाना शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, काल पुरुष का हृदय है। और आपके हृदय में चार चार ग्रह इस वक्त बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। और सारे के सारे क्रूर ग्रह हैं। बुध यहाँ पे हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन बुध का एक नियम है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जिसकी संगत बुध को मिलती है वो भी वैसे ही हो जाता है। तो बुध भी यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि बुध वैसे भी इस लग्न के लिए क्या है, खराब प्लेनेट है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिसको ये जानना है कि शुभ प्लेनेट कौन से होते हैं, अशुभ कौन से होते हैं, हर एक लग्न के लिए, तो वीडियो पे कमेंट करें। बुध यहाँ पे खराब इसलिए है क्योंकि ये आठवें घर के भी स्वामी है। तो बुध का मंगल के साथ दुश्मनी और आठवें घर का होना और चौथे घर पे बैठना आपके हृदय पे बहुत बड़ा बोझ है। मार्च के महीने में आपके हृदय में शांति नहीं मिलेगी, बड़ी बेचैनी रहेगी, क्योंकि राहु जहां पे बैठते हैं वहां पे बहुत सारी बेचैनी पैदा करते हैं। आदमी के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देते हैं। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति चिढ़ने लगता है। और जो है अपने मन को मनाने के लिए वो हर संभव कदम उठाता है। वो ऐसा व्यक्ति अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस महीने जो है आपका पूरा का पूरा फोकस अपने घर पे रहने वाला है। घर की चीजों से, छोटी सी छोटी चीजें हो घर की, चाहे वो कोई भी चीज हो, उससे रिलेटेड आप पूरा का पूरा महीना यहाँ पे घुसे रहोगे। क्यों? क्योंकि मंगल, बुध, राहु और सूर्य सारे के सारे ग्रह यहाँ पे हैं। अब सबसे पहले मैंने मंगल की बात छेड़ी थी। मंगल देखिए यहाँ पे लग्नेश होकर के और षष्ठेश होकर के, तो आपकी बीमारी हो, कर्जे हो, ठीक है, आपका अपना जो एग्जिस्टेंस है, पर्सनैलिटी हो, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको लेके आप और आपके लोगों के बीच में द्वंद्व चलता रहेगा। यहाँ पे आपस में खींचातानी चल रही है और आपने उन सारी चीजों को जो है अपने दिल से लगा लिया है। उन चीजों को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं जो चीजें वर्तमान समय में आपके साथ हो रही हैं। मार्च का महीना आपके लिए जो जनवरी से लेकर के मई तक, जब तक गुरु यहां पे नहीं आ जाते, उन महीनों में सबसे ज्यादा खराब मैं बोलूंगा जिसको, वो रहने वाला है। लेकिन इसी महीने में कुछ अच्छी चीजें भी है। बस आपका फोकस वहां पे जाना चाहिए। उन पे मैं पहले बाद में बात करूंगा। अभी मैं चौथे घर में घूम रहा हूं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, माता पिता से रिलेटेड मैटर,
कर्ज से रिलेटेड मैटर, इन सब मैटर्स में आप घुसे रहोगे। और उसमें आग में घी लगाने का काम कौन कर रहे हैं? सूर्यदेव। क्यों? दशमेश होकर के कहां पे बैठे हुए हैं? चौथे घर। दशमेश का चौथे घर में बैठना और इतनी खराब पोजीशन में, आप बोलोगे दशमेश जो है दसम भाव को देख रहा है, लेकिन वहां पे पहले ही केतु है। यहां पे सूर्य की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य दशमेश होकर के यहां पे बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का काम के और घर की चीजों में संतुलन नहीं बैठ पाता। वो घर के काम में, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें, और जो ऑफिस के काम है उनमें वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाता। उसके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक चीज को बैलेंस करने जाता है, दूसरी चीज जो है वो खराब हो जाती है। तो पूरा का पूरा फोकस जो है मार्च के महीने में आपका आपके घर की उलझनों में और अपने करियर की उलझनों में लेकर के रहने वाला है। वैसे भी 2026 में करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु ऑलरेडी दसम भाव में बैठे हुए हैं। अब ये सारी, जब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आपको करना क्या है? देखिए, समझिए। बुध का मैंने पहले ही बता दिया आपको, मंगल का बता दिया, वहां से वहां आए हैं। सूर्य जो है दशमेश होकर के वहां पे बैठे हुए हैं, और राहु तो है ही बेचैनी करने वाले प्लेनेट, जो आपको गुमराह करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, अननेसेसरी जो विवाद होते हैं उनमें आपको इन्वॉल्व करते हैं, माता के सुख को छीन लेंगे। चौथे घर में बैठे हुए प्रॉपर्टी का अगर सुख मिल रहा होगा तो उसको छीन लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर के अंदर रह क्यों रहा हूं, मैं घर में रह क्यों रहा हूं, घर में आने का आपका मन नहीं होगा। जितना आप घर से ज्यादा बाहर रहोगे, आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, इतनी सारी खराब चीजें होने के बावजूद भी इस महीने में कुछ आपके लिए ऐसा है जिसको देख के आप बोलोगे कि हाँ, मुझे रिलीफ मिल रहा है, और वहां पे आप लोग फोकस नहीं करते। वो क्या है? देखिए, आइए पंचम भाव पे। पांचवां घर जो है आपके इमोशंस है, वाटर साइन है। वहां पे पहले ही शनि बैठे हुए हैं, जो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, जो आपसे डिसिप्लिन मांग रहे हैं, जो आपसे रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मांग रहे हैं। और वहां पे कौन आ गए? शुक्र। शुक्र दो घरों के स्वामी है, 12वें घर के, 7वें घर के। 12वां घर है आपका फॉरेन का कनेक्शन। 12वां घर है ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से है, उससे आपका इमोशनल कोई कनेक्शन बैठेगा, उसके साथ बात करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में बनेगी। और कौन हो सकता है वो पर्सन? वो पर्सन आपका स्पाउस हो सकता है, क्योंकि 7वां घर भी है। आपका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनेगा, अपने बच्चों के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनकी हैप्पीनेस के लिए आपको यहां पे जीना पड़ेगा। तो अपना सारा का सारा फोकस यहां पे जो आपने अपने आप को बांध के रखा है, जो आपने अपने दिल के ऊपर इतना बोझ ले लिया है, वहां से बाहर निकल के आपको यहां पे आना है। और पांचवें घर के जो कारक तत्व हैं, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। वृश्चिक राशि वाले, ऐसा लगता नहीं है, मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त होता है, किसी भी चीजों को बड़ी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें निकाल के ले आएंगे ना ये, कि आप पूछ ही नहीं सकते। बस इनको एक्सप्रेस बहुत ज्यादा नहीं करना आता है, मतलब ये बैकएंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप जो है बात कीजिए अपने बच्चों से, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है उससे बात कीजिए, नए रिश्ते बनाइए। यहां पे देखिए अपने स्पाउस के साथ बैठिए, उससे बात करिए, टाइम स्पेंड करिए। जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग अपने दोस्त, कोई भी जिसपे वो ट्रस्ट करते हो, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उनके साथ वो किए, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। या शुक्र यहाँ पे उच्च के है, जितना ज्यादा आप नई चीजें डेवलप करोगे, ये हाउस किस चीज का है? आपके विवेक का है, आपकी बुद्धि का, आपकी नॉलेज का है। तो कोई ऐसी बुक आप पढ़ सकते हो, अगर आप अकेले भी हो, आप किसी की कंपनी नहीं चाहते हो, तो आप जो है वो कोई ऐसी बुक जो आपके अंदर पॉजिटिविटी ले आए, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी ले आए, जो आपके जो दिमाग है उसको जो है वो तरोताजा कर दे, कुछ इस तरह की बुक जो है आप वो रेफर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। या ऐसे लोगों की कंपनी कीजिए इस महीने जिनसे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी के हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में जाओगे ना, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आपका फोकस जो है
वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका फोकस यहां से निकल के यहां पे आ जाएगा। घर से रिलेटेड जितने भी मैटर है उनको आपने क्या करना है, बाईपास करना है उनको। उसमें जितना ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे उतनी दिक्कत होगी। मैरिड हो तो ससुराल वालों से दिक्कत, यहां पे देखिए। कर्जे से दिक्कत, यहां पे देखिए। शत्रु आपको परेशान करेंगे। ऑफिस में दिक्कत, वहां पे पॉलिटिक्स। बाहर निकलिए उससे, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आप ऑफिस में भी करियर में भी अच्छा तब कर पाते हो जब आपके मानसिक स्थिति ठीक होती है, मन आपका शांत होता है, गुस्सा आपका कंट्रोल में होता है। तो अपना सारा का सारा फोकस जो है नई चीजों पे, न्यू क्रिएटिविटी पे, न्यू बॉन्ड पे, ठीक है, अपने इमोशंस को व्यक्त करने पे, आप दूसरे के इमोशंस को समझने में लगाइए और इस मंथ को जो है ना वो यूजफुल बनाइए। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाने के लिए जो है, आप जो ये नंबर है 9999011669, यहाँ पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं।